नमस्कार दोस्तों, मेरे हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है और आपका स्वागत है इस ट्रांसमिशन में जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक चैनलिंग में कि जिन लोगों को डिस्कार्ड किया गया, यानी कि उनके मैस्कुलिन ने या फेमिनिन काउंटर पार्ट ने उन्हें डिस्कार्ड किया। यूजुअली तो जो ये डिस्कार्डिंग का सारा खेल होता है ये मैस्कुलिन की तरफ से ही शुरू होता है। उसके बाद फिर कई केसेस में रनर चेजर डायनामिक में रोल रिवर्सल भी होता है। तो इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं और आज इस कलेक्टिव रीडिंग में, इस चैनलिंग में हम बात करेंगे उन रीज़न्स के बारे में। क्यों ये डिस्कार्ड होता है, क्यों मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ ऐसा करता है। और मैस्कुलिन और फेमिनिन जब मैं कहती हूँ तो हम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एनर्जी। इवन कार्मिक के लिए भी जो मेरा कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। जिस भी व्यक्ति में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, तो उन लोगों के साथ जो उनके जो लाइफ में आते हैं उनको बड़ा दुख उठाना पड़ता है। नार्सिसिज्म बहुत स्ट्रांग होता है उनका। देखिए, अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है डिस्कार्ड करने का, रिजेक्ट करने का, तो कोई भी बुद्धिजीवी इंसान समझ सकता है। लेकिन अगर रिजेक्ट करने के पीछे धोखेबाजी हो, मैनिपुलेशन हो, किसी का समय बर्बाद करना हो, जानबूझ के किसी को लटका के रखना, वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, कस्में देना, कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये सब नॉनसेंस करना, और उसके बाद अपनी एंजॉयमेंट करने के लिए निकल लेना और किसी को इस कदर बेवकूफ़ बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है गलत हो जाती हैं। और इसी की वजह से आगे जाके जो भी व्यक्ति डिस्कार्ड होता है, फीमेल मेल जेंडर पे अभी मैं नहीं जाऊँगी, एनर्जेटिकली तो जो डिस्कार्ड होता है उसी इंसान को इनर वर्क करना पड़ता है। क्योंकि भाई, दवा वही खाएगा ना जिसको दर्द हो रहा है। जिसको कोई तकलीफ़ ही नहीं हो रही वो थोड़े ना दवा खाएगा, पर वो दवा बाद में खाएगा या खाएगी। फ़िलहाल तो पहले जो इनर वर्क करता है यूजुअली वो फेमिनिन होता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही ज़्यादा इमोशनल होती है और इमोशनल ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जो एम्पैथ्स होते हैं वो भी निगलेक्ट की वजह से सुपर एम्पैथ्स बन जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो इमोशनल कोशेंट होता है वो बहुत हाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा डर होता है उनके अंदर, क्योंकि वो इतने नेगलेक्टेड होते हैं, वो वैसे भी डिस्कार्डेड ही होते हैं। तो जब कोई अपना बंदा जिसके साथ उन्होंने इतना कुछ इमेजिन कर लिया हो, फ्यूचर देख लिया हो, वो जब उन्हें डिस्कार्ड करता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता ये पेन। तो 3 रीज़न्स हैं, जिसमें से कि नंबर 1 रीज़न तो कार्मिक ही है। कार्मिक एनर्जी, थर्ड पार्टी ब्लॉक्स और थर्ड पार्टीज जिनका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है ये सेपरेशन करवाने में। और ये वैसे लिखा भी होता है, प्री डेस्टिन्ड भी होता है, बट जब होता है जिसके साथ तो उसको दुख तो होता ही, ऑफ कोर्स तकलीफ तो होती है, बट ये पेन बड़ा ज़रूरी है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो नंबर 1 रीज़न इज़ कार्मिक। नंबर 2 रीज़न है जो व्यक्ति है जिसको रिजेक्ट किया गया, उसकी सक्सेस जब वो इतनी बढ़िया तरीके से अपने आप को इनर वर्क करके एकदम पॉलिश कर लेता है, कर लेती है, तो उसका बहुत असर होता है दूसरों पे। और तीसरा रीज़न है कि वो जो प्रोसेस है, एक तो होता है कि बंदा सक्सेसफुल हो गया और दूसरा होता है वो प्रोसेस, जो इनर वर्क का प्रोसेस है, जो शैडो वर्क का प्रोसेस है, वो भी इतना इंटरेस्टिंग होता है, वो इतना अद्भुत होता है कि जिस को वो इंसान इंस्पायर करता है या उसे कोई भी जानता है तो उसके अंदर एक उत्सुकता बढ़ जाती है कि इसने ये कैसे किया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है चेंज का, दूसरों में चेंज आता है, दूसरे लोग दे स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट पर्सन। क्योंकि ये सब हमारे मानस रोग होते हैं जिसकी वजह से हम इतना दुख उठाते हैं, और चिंता, भय और बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जो हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। ये एडिक्शन पैटर्न्स होते हैं, डर, चिंता, भय तो एक ही डर ही हो गया, फियर ही हो गया। उसके अलावा पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, ये सब के सब मानस रोग हैं, सारे के सारे ये भव रोग हैं, ये इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। तो जब कोई कर लेता है इस चीज़ को इतनी ब्यूटीफुली, तो वो एक मिसाल बन जाता है या बन जाती है।
लेकिन दोस्तों इस कलेक्टिव रीडिंग में तो मैं कार्मिक और डीएफ के बीच के सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो रिवेंज डीएफ नहीं लेती, डीएफ यानी कि द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो कार्मिक लेती है या लेता है, मतलब जेंडर वाइज तो कोई भी हो सकता है, बट एनर्जेटिकली कार्मिक लेती है। वो बदला, वो रिवेंज, वो जो करना होता है वो कार्मिक ही कर सकती है, क्योंकि कार्मिक को वो रोल दिया गया है और कार्मिक में वो बात भी होती है। क्योंकि फेमिनिन का क्या है कि फेमिनिन का एक अलग तरीके का इनर वर्क चल रहा है इस प्लैनेट पे, जो कार्मिक का नहीं है। कार्मिक और फेमिनिन का यहाँ आने से पहले ही, प्लैनेट पे आने से पहले ही ये डिस्कशन होता है कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, प्लैनेट पे जाएंगे। जो हमारी सोल होती है ना, वही सब कुछ तय करती है एक्चुअली में। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मृत्यु से पहले, यानी कि मृत्यु हो जाती तो सारी क्लैरिटी हो जाती, क्योंकि होश आ जाता है। तो जिंदा रहते ही ये होश क्यों ना अपने पास रखें। मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। मरने के बाद क्यों कहते हैं, मरने से पहले क्यों नहीं कहते? क्योंकि सत्य तो वही है। जब इंसान पैदा होता है तो खुद बच्चे के जो माँ बाप होते हैं वो खुद ही उसे माया में ढकेलते हैं, पैसों में ढकेलते हैं। खुद माँ बाप ऐसा करते हैं बच्चों के साथ, उनको डराते हैं, उनको कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो भविष्य कैसे बनेगा। जबकि सबसे बड़ा जो भविष्य बनाने में जो सबसे प्रॉब्लम, जो अड़ंगी आती है, वो इन्हीं हैबिट्स की वजह से आती है। जो आदमी चिंता करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके अंदर थैंक यू नहीं होता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आप देखिए संसार हमें सारी उल्टी चीज़ें करना सिखाता है। थैंक यू ना बोलना, हमेशा रोते रहना, क्रिप करते रहना, कभी भी संतोष में ना रहना, हमेशा वरी करना, दूसरों के साथ compete करना, कंपटीशन करना। ये सब हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी सिखाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से ही बोलना शुरू कर देना चाहिए कि राम नाम सत्य है, ताकि वो इस बात को समझ जाए कि भाई एक ना एक दिन जाना है इस प्लैनेट से। तो इससे पहले अपनी तैयारी करके रखो जितना भी समय यहाँ पे मिला है, क्योंकि जब मौत आती है तो एकदम से आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। अब ये कहने के लिए आप बोलोगे कि आपने मर के देखा है क्या? मैंने मर के तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ जहाँ पे मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो बड़े सडनली हो गए, एकदम से हुए हैं, या कोई बीमारी ऐसी हुई, या फिर मेरे अपने कुछ ऐसे लोग मेरे बहुत क्लोज थे, वो अचानक से जब चले गए तो उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मतलब हम जिंदगी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी तो नहीं कि हमारे साथ हो तभी हम सीखें, कुछ चीज़ें हम दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं दोस्तों। तो एनीवे, तो कार्मिक जो है वो एक बहुत ही बढ़िया, जो कहते हैं, रूप लेके आती है। ये कार्मिक शब्द ही क्यों मिला है? क्योंकि कार्मिक चीज़ें हमेशा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी होती, संसार से जुड़ी होती हैं, और कार्मिक के पास वो सब कुछ होता है जो फेमिनिन के पास उस वक्त नहीं होता, जिसकी वजह से कार्मिक आगे, मतलब कहते हैं ना, रेस में बढ़ जाती, थोड़े समय के लिए जीत जाती है। कार्मिक भी, उसको भी कुछ एनवी तो होती है फेमिनिन से, क्योंकि फेमिनिन के अंदर जो है वो कार्मिक को तो दिखता है, कार्मिक कैन सी इट, बट कार्मिक को ऐसा लगता है कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये मैस्कुलिन में है। एक्चुअली में मैस्कुलिन में ऐसी कोई क्वालिटी होती नहीं है, वो तो एक मैनिपुलेटिव पर्सन होता है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, उसकी डिस्टॉर्टेड फैमिली होती है, उनमें से कई लोग तो डीमंस ही होते हैं। तो कार्मिक को ऐसा लगता है कि अरे इतनी अमेजिंग डिवाइन फेमिनिन अगर इन लोगों के साथ बैठी हुई है, इन लोगों के साथ है, रो रही है, इनके लिए पिट रही है, मारी मारी फिर रही है, तो इसमें ज़रूर कुछ बात होगी इस बंदे में, ठीक है। तो उसको नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट वो रो पिटी तो इसलिए रही होती है। कार्मिक कई केसेस में तो अच्छे से जानती भी है कि वो एक चीटिंग स्कैंडल का हिस्सा है या वो एक लाइंग फेस्ट का हिस्सा है, वो साथ देती है पूरा उस टाइम, क्योंकि वो इतनी अंधी हो जाती है। वो कार्मिक है ना, उसको हासिल करना है, किसी भी तरह से उसको हासिल करना है, उसको कंपटीशन में जीतना है। वो सिर्फ फेमिनिन से compete कर रही है जाने अनजाने, क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी उसको इतनी ट्रिगर करने लग जाती है। एक्चुअली में जो ये कार्मिक होती है ये फेमिनिन से ऑब्सेस्ड होती है। ये बात लोगों को बाद में समझ आती है, जब आप इनर वर्क करते हो ना,
जब आपका इनर वर्क सफल होने लग जाता है, फिर लोगों को पता चलता है कि कार्मिक एक्चुअली में फेमिनिन से ऑब्सेस्ड होती है। उसको फेमिनिन को ये दिखाना होता है कि मैं तुझसे बेटर हूँ। और फेमिनिन को क्या है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक टाइम के बाद। शुरू में तो पड़ता है, शुरू में कार्मिक और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन दोनों मिलके फेमिनिन की एनर्जी लेते हैं। दोनों कार्मिक को भी वहीं से एनर्जी मिल रही है। आप ये चीज़ याद रखो कि आप जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचोगे, आप अपनी एनर्जी उसी को दोगे। तो बहुत केयरफुल रहिए किस बारे में सोच रहे हो दिन भर बैठ के। इसलिए तो कहते हैं आप उसके बारे में सोचो, आप सोर्स के बारे में सोचो, आप सोर्स का नाम जपो, आप सरेंडर कर दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोर्स तो सोर्स है ना, वो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपको दुनिया संसार से कभी नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी पीस आपको मिल सकता है पीस। सबसे बड़ी पीस है, सबसे बड़ी चीज़ है पीस। वो आपको वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता, वो आपको सिर्फ सोर्स और आपके गुरु दे सकते हैं। एक्चुअली में तो गुरु ही देते हैं, गुरु की वजह से सोर्स मिलता है तो ही मिल सकता है। और केवल मास्टर ही हैं, जो बहुत बड़े मास्टर होते हैं ना, जेन्युइन मास्टर, उनमें ये शक्ति होती है आपको माफ़ी दिलाने की, आपको माफ़ करने की, आपके भवरोग दूर करने की। आपके सच्चे आंसू जब बहते हैं आपकी आंखों से, जब आप रोते हो, इनर वर्क में ये होता है दोस्तों। सच्चे आंसू ऐसी चीज़ है कि खुद भगवान भी उसके पास आ जाते हैं जो सच्चे आंसुओं से रोता है। फेक वाले कोवर्ट नार्सिसिज्म वाले आंसू नहीं, रियल जेन्युइन प्योर आंसू जिसमें रिडेम्पशन की भावना है, पश्चाताप की भावना है, जिसमें सुधरने की भावना है और जिसमें एक अति हो गई वो वाली भावना भी होती है कि बस बहुत हो गया, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। और मैं असमर्थ हूं वाले आंसू। मैं असमर्थ हूं, आपके पास मैं आया हूं या आई हूं, कृपया करके आप ही मुझे हील करें। तो ये तो मैंने बहुत डीप बात बोल दी इस वक्त, बहुत डीप बात बोल दी। एनीवे, तो कार्मिक को compete करना है फेमिनिन से, बिकॉज कार्मिक जो ऑपरेट कर रही है उस वक्त, आप देखिए मैस्कुलिन ने, जो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, उसने फेमिनिन की एनर्जी चोरी करी है। तो जब तक चोर के पास किसी की चीज़ होती है तो वो उसी का स्वामी होता है ना उस चीज़ का। चलो बैंक में कोई चोरी करता है, ठीक है, ऐसे समझते हैं, कोई बैंक में जाता है, कोई चोरी करता है, वहाँ से 1 करोड़ चुरा लेता है, ठीक है। अब चोर जब तक पकड़ा नहीं जाता या चोर जब तक चीज़ वापस नहीं करता, तब तक तो वो उस 1 करोड़ का स्वामी है ना। ऐसा ही है मैस्कुलिन के साथ, तब तक तो वो करोड़पति लग रहा है। तो ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो चोरी करी हुई एनर्जी पे ऑपरेट कर रहा है, जो मैनिपुलेशन से उसने चुराई है, झूठे वादे करके चुराई है, पागल बना के चुराई है फेमिनिन को, तो उस एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो ही इस एनर्जी का मालिक है। और कार्मिक जो है वो इतनी उस टाइम वो भी स्टूपिड होती है। एक्चुअली कार्मिक भी कोई इनर वर्क तो कर ही रही होती है। कार्मिक्स में ये होता है कि वो लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, उनको बातें तो बड़ी आती बट प्रैक्टिकल बड़ा कम है, क्योंकि थ्योरी उन्होंने बड़ी रटी होती है। थ्योरी हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने के काम आती है। ये तो फेमिनिन से जब उसकी टक्कर होती है ना, जब फेमिनिन उसको धूल चटाती है फाइनली, तब उसको रियलाइज़ होता है कि भैया यहाँ पे तो सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन कार्मिक में भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कार्मिक में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। वो ये है कि कार्मिक जब अपनी पे आती है ना, तो फिर वो जब उसे रियलाइजेशन हो जाता है कि वो बेवकूफ़ बनी है, किससे? डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ने उसको बेवकूफ़ बनाया। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ने फेमिनिन को भी बनाया है और अब मुझे भी बना रहा है, या बना चुका है, या बना लिया है। पहले तो वो उसके चीटिंग फेस्ट में, उसके लाइंग फेस्ट में, उसकी इनसिक्योरिटीज़ में, उसकी कोडिपेंडेंसीज में उसको वो बिल्कुल ऐसे पैम्पर करती है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती। शुरू शुरू में तो वो कुछ नहीं जानती, क्योंकि ये लोग जितने भी होते हैं ना डेमोनिक एजेंट्स, ये एक्टिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। और इन्होंने तो ना जाने कितने लड़कियों की और कितने लड़कों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करी होती इस टाइप के लोगों ने। इनका तो ये बिजनेस होता है। ये आज जहाँ भी हैं, ये सोशल क्लाइंबर्स जो होते हैं, ये आज जहाँ भी हैं, ये किसी ना किसी को यूज़ करके तो पहुँचे। इनके माता पिता भी ऐसे ही होते हैं, अगर दोनों नहीं तो एक तो 100% ऐसा ही होता है। और वही यूजुअली माँ ही होती है जो ये चीज़ें अपने बेटे को सिखाती है, या पिता सिखाएगा बेटी को, या माँ सिखाएगी बेटे को। ये ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट जेंडर में, मतलब जेंडर की पोलैरिटी में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है।
तो वो सिखाते हैं अपनी औलादों को कि ऐसा करो, ऐसे बनो। अपने बच्चों के साथ साथ बैठ के ड्रिंक करेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठ के बहुत गलत काम करेंगे या गलत कामों को प्रोत्साहन देंगे। तो अगर उनको लगेगा कि हाँ, जैसे उनकी औलाद कोई बहुत बुरी सिचुएशन में है, ठीक है, बहुत बुरा हो गया भाई, तो ऐसे में अगर उनको लगेगा कि ये फेमिनिन को बेवकूफ़ बनाना चाहिए, इसको लटका के रखना चाहिए, तो वो रखेंगे। फेमिनिन को भी झूठे वादे सब मिल के करेंगे, सब मिल के पागल बनाएंगे या मिल के मैनिपुलेट करेंगे या मिल के एनर्जी चुराएंगे, सब कुछ मिल के करेंगे। इनका गैंग है पूरा जो ऑपरेट करता है। नार्सिसिस्ट हमेशा गैंग में ही ऑपरेट करते हैं। वो गीदड़ होते हैं, वो डरपोक होते हैं, उनमें इतना दम थोड़े ना होता। वो जंगल में शेर की तरह नहीं चलते, वो झुंड में चलते हैं। ये हमेशा आप देखना, नार्सिसिस्ट का हमेशा गैंग होता है जो मिलजुल के काम करता है हमेशा। सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह जहाँ भी बेईमानी हो रही होगी, धोखेबाजी हो रही होगी, बिट्रेयल हो रहा होगा, तो वो अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता। उसकी पूरी टीम होती है ये सब करने के लिए। और जो जंगल में शेर की तरह चलते हैं, इनर वर्क करने वाले, सॉलिट्यूड में लोन रेंजर्स, उनको कोई फ़र्क नहीं, उनको कोई भीड़ नहीं चाहिए, उनको कोई गैंग नहीं चाहिए। वो अकेला ही काफ़ी होता है। वो अकेले ही बहुतों पे भारी पड़ जाते हैं और इतना नुकसान कर देते हैं कि पूछो मत। तो उनसे फिर ये गीदड़ दूर ही रहते हैं। इन गीदड़ों को लगता है कि इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। तो कार्मिक गीदड़ों में फंस जाती है या फंस जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ओन लालच। उनको भी कुछ चाहिए मटीरियलिस्टिकली, उनको सोशल स्टेटस चाहिए, या उनको कुछ दिखाना है, कुछ दिखावा करना है, या उनको वही फालतू कंपटीशन की वजह से ही फंस जाते हैं। लेकिन आगे जाके समय में इनको रियलाइजेशन हो जाता है और कार्मिक फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि कार्मिक के पास वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो फेमिनिन के पास पहले नहीं होती हैं, या फेमिनिन को रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसके पास वो चीज़ है, होते हुए भी रियलाइज़ नहीं होता, रिकग्निशन कंप्लीट नहीं हुआ होता तब तक। तो जैसे ही फेमिनिन को रियलाइज़ हो जाता है, वो व्यक्ति जो इनर वर्क कर रहा है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे अंदर ये गुण हैं, ये स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़रूरी होती हैं, तो फिर वो बहुत अमेजिंग लेवल पे आ जाते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि जो पहले की स्टेज होती है, यानी कि जो डार्क एंटिटी अटैक्स होते हैं, उसमें अपनी एनर्जी वापस लेनी होती है। या तो वो किसी अच्छे हीलर के थ्रू इसे वापस लेंगे, या तो फिर उनका इनर वर्क इतना ज़्यादा मतलब क्रेजी लेवल का होता है, होना चाहिए कि मतलब बस सारे चक्रास वो हील कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे दिन रात। उसमें टाइम लगता है, तपस्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, तो बहुत सी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो लेवल आता है। पर ऐसे लोग जो होते हैं जो इतना सब कुछ कर लेते हैं अकेले, वो भी अकेले नहीं होते हैं, उनके पास गाइडेंस होती है, उनका वो पैटर्न होता है, मतलब कि वो यही करने आए होते हैं इस प्लैनेट पे, तभी तो वो फिर आगे जाके बहुतों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनको वो माइंड की निटिग्रिटीज बहुत अच्छे से पता होती हैं। वो उन भवरोगों में इतने मतलब उन्होंने इतना सफ़र किया होता है ना, सफ़र भी किया होता है और साथ में उनको पता भी होता है। धीरे धीरे उनको मास्टर्स की हेल्प मिलती है, जैसे जैसे उनके अंदर और श्रद्धा जगती है और डिवोशन जगता है और भक्ति जगती है और डिज़ायर से वो दूर हो जाते हैं, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर से। तो बेसिकली कार्मिक क्या करती है? कार्मिक एक प्रोवाइडर होती है सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। जो डिवाइन फेमिनिन है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है, और मैस्कुलिन जो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी को फॉलो कर रहा होता है, और ऑल्दो वो डिस्टॉर्टेड है, तो वो बहुत कैलकुलेशन कर रहा है हर वक्त कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो फ्यूचर का भी सोच रहा है, मुझे ईजी लाइफ चाहिए। वो इजी लाइफ के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वो उससे डिवाइन फेमिनिन को ही हटा देता है। उसको लगता है कि ये जो प्लेजर्स मुझे मिल रहे हैं, जो इंजॉयबिलिटी फैक्टर मिल रही है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे शैडो वर्क नहीं करना, मुझे इनर वर्क नहीं करना, मुझे काम भी नहीं करना, मुझे मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, मुझे सिर्फ चिल करना है। और उसके पेरेंट्स ने भी उसको यही सिखाया है, मतलब जान के ना भी सिखाया हो, किसी केस में पेरेंट्स ऐसा जान के नहीं कर रहे हैं,
अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन उसको जो भी अपब्रिंगिंग मिली है उसमें उसे यही सिखाया गया है कि ना तो उसको इनर वर्क करना है, ना उसे कोई काम धंधे पे लगना है, उसको सब कुछ फ्री फंड में चाहिए। वो एक फ्री लोडर मेंटालिटी का होता है, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं। इस तरह के नार्सिसिस्ट को एनेबल्ड नार्सिसिस्ट भी कह सकते हैं, ये फेवरेट चाइल्ड भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होते हैं, हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और इनका डिप्रेशन भी तभी शुरू होता है जब इनको लाइफ में रियलाइज़ होने लग जाता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है कि नहीं, नाउ आई हैव टू गेट अप एंड डू माई थिंग्स। ऐसे में जब वो रिलीज कर रहे होते हैं अपने फियर्स को और सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं, तो दे कैन अट्रैक्ट अ डिवाइन काउंटर पार्ट। पर डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए वो रेडी होते ही नहीं हैं, सो दे एंड अप अट्रैक्टिंग द कार्मिक इंस्टेड। तो कार्मिक हो या डिवाइन काउंटर पार्ट हो, अगर इस व्यक्ति की किस्मत में, भाग्य में इनर वर्क करना लिखा होगा, मेहनत करनी लिखी होगी, तो वो तो उससे प्रभु करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे उसको पसंद आए या ना पसंद आए। तो जो ये कार्मिक एनर्जी है वो उसको ज़्यादा दे रही है, ज़रूरत से ज़्यादा। जिस भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा वो हमेशा सफ़र करेगा, उसे डिप्रेशन होगा। और डिवाइन फेमिनिन बार बार ये समझा रही है, या डिवाइन एनर्जीज उसको समझा रही हैं कि जितना तुम्हारे पास है ये इनफ है, जो तुम्हारे पास है ये सही है। चाहे वो तुम्हारा जॉब हो, चाहे वो तुम्हारी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, तुम्हारे पास एक घर है, एक गाड़ी है, दो घर है, दो गाड़ी है, इनफ है तुम्हारे लिए। बट ये लेसन उसको बोलने से या समझाने से कभी समझ नहीं आता। जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है, अच्छा किसी किसी केस में ये विमेन के साथ भी होता है, लड़की या औरत भी ऐसी हो सकती है जिसकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो वो प्रोवाइडर होती है। अब उसको जो है उससे ज़्यादा ही चाहिए, कि मतलब अगर उसको 3 लाख रुपए की सैलरी है, उसको 3 में नहीं चाहिए, उसको 5 चाहिए। तो जब उसके हाथों से वो 3 भी चली जाएगी ना अपनी ज़िद की वजह से, तब उसे रियलाइज़ होगा कि वो जो 3 आ रहे थे वो बहुत सही थे, 5 तो कहाँ ही आ रहे। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई डिटेल्स को। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा डिटेल्स के लिए, और अगर आप वेस्ट से हैं या किसी और कंट्री से हैं, देन यू कैन यूज द पेपैल लिंक टू बुक द सेशंस। पेट्रियन पे जाके आप एक एक्सक्लूसिव डेटाबेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये एक $40 टियर है जिसमें कि फ्रेंडशिप और मैच मेकिंग के कुछ बढ़िया ऑप्शंस हैं। जाइए और चेक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मेरी थेरेपी में भी ऐसे लोग आए हैं काफ़ी दफ़े, उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो भी बेचारों ने किया होता है इतने सालों से, वो मेहनत उनको दिखती नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई मिल जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, कुछ ट्रिगर हो जाता है, कोई ऐसी भावना जग जाती है कि यार सामने वाले के पास तो बहुत है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये होती है एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी। ऐसे में कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हो, वो चाहे तो सेवा के काम में भी लग सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे प्लानेट पे कंट्रीब्यूट होए, कमाई भी होए, कंट्रीब्यूशन भी होए, सब कुछ होए। बट उसे वो नहीं करना होता, उनको ऐसा काम नहीं करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स अंधी कर देती हैं, इतना अंधा कि वो अपना भला और बुरा भी नहीं समझ पाते। ये भी दोस्तों कोडिपेंडेंसी ही है कि आपको खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज वर्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। मतलब कि मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स चाहिए। रिसोर्सेज तो हम तब कहते हैं जब हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है, हम अबंडेंट एनर्जीज में होते हैं, और हमें ये पता होता है कि हमें जो भी मिल रहा है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो मैस्कुलिन के अंदर भी ये भावना जग जाती है, और इसी वजह से वो कार्मिक की फ्रीक्वेंसी में आ जाता है या आ जाती है। उससे पहले हो सकता है कार्मिक उसकी तरफ देख भी ना रही हो, या देख रहा भी ना हो, कार्मिक का कोई लेना देना नहीं था। बट वो जो लालच है, वो जो ग्रीड है, या वो जो आलसपना है, या जो वो ईगो भी है, एक ईगो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ईगो इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि मान लो अगर डिवाइन फेमिनिन ने, या उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ने, या फिर किसी हीलर ने, या फिर किसी टीचर ने उन्हें समझा दिया कि भाई तुम ऐसे मत करो, ये लालच है, इतना मत करो, या सही गाइडेंस के तहत रह के करो, या सही चीज़ करो, जो भी, तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है अरे मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आई डोंट लाइक दिस। तो ऐसे में कार्मिक बिकम्स अ सोलेस।
कार्मिक बिकम्स दैट पर्सन जो उनको लगता है कि कार्मिक अंडरस्टैंड्स माई ग्रीड, कार्मिक अंडरस्टैंड्स माई नीड, कार्मिक इज गिविंग मी एवरीथिंग वट एवर आई नीड. तो कार्मिक कैन डू सो मेनी थिंग्स बट कार्मिक कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ पर्सन. तो आपकी जब तक वो छत्र छाया में थे तब तक वो प्रोटेक्टेड थे. हो सकता है आपने उनके ऊपर से कोई बहुत बुरी चीज़ भी ले ली हो, आपने उनको एक ऐसा छाता उड़ा दिया, एक ऐसी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दी, एक डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी. अब कार्मिक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. जहाँ कार्मिक ने एंट्री लेनी है, हो सकता है कुछ समय थोड़ा अच्छा चले, लेकिन थोड़े ही दिनों में कार्मिक के पास वो एनर्जी है ही नहीं प्रोटेक्शन वाली. कार्मिक को तो खुद चाहिए प्रोटेक्शन की एनर्जी, कार्मिक को भी चाहिए, और कार्मिक को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार इस डिस्टॉर्टेड व्यक्ति के पास वो प्रोटेक्शन की एनर्जी है. वो दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे अपनी बातों से, अपनी हाई फंडा बातों से, तो एज सुन एज वो आपको छोड़ के जाते हैं, प्रोटेक्शन भी छोड़ के उन्हें चली जाती है, बिकॉज आप उनकी प्रोटेक्शन का सोर्स थे. और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे ऑब्वियसली वाया गॉड, तो उनको भी आपके प्रति कुछ चीज़ें करनी थी. मतलब ये एक गिव एंड टेक था. जैसे कि आप अगर उन्हें प्रोवाइड करते हो प्रोटेक्शन, उनकी हीलिंग करते हो, उनको प्यार देते हो, तो उनको बदले में उनको भी अपना जॉब करना था, उनको आपको सपोर्ट करना था, चेरिश करना था. उनको बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं. बट लोग क्या करते हैं, लोग नहीं करते ऐसा. लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते. वो रिसीविंग मोड में हैं बट दे आर नॉट गिविंग. और गिविंग और रिसीविंग दोनों बराबर होने चाहिए, बैलेंस्ड फॉर्मेट में होने चाहिए. तो एक चीज़ मैं और आपको आज बताती हूँ कि इनको भी इंट्यूटिवली पता होता है कि इनको बदले में आपको अच्छे से ट्रीट करना है, आपके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करनी है, आपके लिए जो भी उनकी जो जॉब है वो उनको पता होता है, उनको एग्जैक्टली क्या करना है वो इनको इंट्यूटिवली हमेशा पता होता है. बट वो अपनी इंट्यूशन को साइड कर देते हैं और लालच का दामन पकड़ लेते हैं. लालच कह लो, ईगो कह लो, लस्ट कह लो, जो भी चीज़ उस वक्त हावी होती है. तो आपने तो अपना पार्ट कर लिया, आपने उनकी मदद कर ली, उनको हील कर दिया, जो उनको समझा सकते थे समझा दिया, किसी किसी केस में वार्निंग भी दे दी, साइंस भी दे दिए, ठीक है, समझाने का भी से लेके केयर करने तक का सारा काम कर लिया. बट उनको नहीं चाहिए. हो सकता है आपने बहुत कम में किया हो सकता है आपने उनसे वो सब लिया ही नहीं. जैसे कहते हैं ना, आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू इतनी कम थी, आपकी वर्थ इतनी कम थी कि आप थोड़े से में ही मान गए. उन्होंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स दिए आपको, या थोड़ा सा कुछ ऐसा फेंक दिया और आपने कहा कि चलो ठीक है. तो आप भी अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वरना आप ऐसे व्यक्ति की मदद ही क्यों करते. पर आपने की, चलो ठीक है, की तो की, वो आपका लेसन भी हो सकता है. तो मटेरियलिस्टिकली कह लो या उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज़ के लिए था. इट वॉज सपोज टू गिव इट बैक टू यू, हेल्प यू, सपोर्ट यू, बी देयर फॉर यू, बिकॉज यू वर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट. यू वर टेकिंग केयर ऑफ देम एंड दे वर सपोज टू रेसिप्रोकेट विद यू. ठीक है, बट इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने ऑपोजिट किया. उन्होंने सपोर्ट करने की जगह उल्टा स्टील करा आपसे, आपकी एनर्जी चुरा ली. बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों को रोज़ एक जो उसका मालिक होता है वो रोज़ उसको एक अंडा देती है खुशी खुशी अपने प्यार से. गिफ्ट है कि लो भैया एक अंडा रोज़ सोने का, और उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी कट सकती है, कटती भी है कुछ समय. पर उस आदमी के अंदर लालच आ जाता है, सोचता है अगर मैं इसका पेट फाड़ूंगा तो उससे तो अनलिमिटेड अंडे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, मतलब नॉन स्टॉप हो जाएगा. अभी तो मुझे एक मिल रहा है, फिर तो मुझे बहुत सारे मिलेंगे. तो इस लालच में वो मुर्गी को मार ही देता है, गूज को मार ही देता है. गोल्डन गूज जो होता है, गोल्ड एग लेइंग गूज की ये कहानी है. तो आपके साथ चलो ये तो नहीं है, बिकॉज आपके साथ प्रभु हैं, तो वो सीन तो नहीं होता. पर कोई ना कोई घटना ऐसी होती ज़रूर है जिससे आपको भी ये फील होता है कि वो मुंह खोल के अपना जैसे लालच दिखाते हैं. हो सकता है वो अपने मुंह से कहें कि मुझे इतने पैसे दो, या मुझे इस तरह का सेक्सुअल एक्सपीरियंस चाहिए, या मुझे इस तरह का अपना हिस्सा चाहिए किसी जायदाद में या किसी चीज़ में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. कुछ ना कुछ वो मांगेंगे बड़े बेशर्म होके. तो
इट्स नॉट एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ मच मोर देन एनर्जी एक्सचेंज आप कह सकते हो। उसमें आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो जो आपको बोलते हैं उसमें आपका कुछ भला होना है, उसमें कुछ भी किसी का भी भला नहीं होना, सिर्फ उनका भला होना होता है, उनका कोई प्लेजर रिलेटेड ये थॉट होता है। लेकिन आपके द्वारा पूरा नहीं होगा तो क्या हुआ, कोई कार्मिक पूरा कर देगा या कर देगी, और कार्मिक ही पूरा करता है और करती है। वो आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो अगर वो आपको हाइड नहीं करते तो। कई बार तो आपको ऐसा भी लगेगा, रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है जब मैंने हीलिंग काउंसलिंग करी है लोगों की, उन्होंने मुझे बताया है कि जो उनका पार्टनर था या थी, जो एग्जैक्ट फोटोज़ वीडियोज़ पोजेज़ उन्होंने उनके साथ बनाए थे, लिटरली सेम कॉपी पेस्ट पोजेज़, मतलब ऐसा लगता है कि बस वो व्यक्ति की फ़ोटो हट गई और किसी और की फ़ोटो डाल दी, और वो इंसान उसी पोजीशन में बैठे हैं, उसी पोजीशन में खड़े हैं, वही स्माइल, वही बॉडी लैंग्वेज, वही तरीके, वही वर्ड्स। कुछ भी नहीं बदल रहे, वो कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट कहीं और पे कर दिया, और वो कार्मिक जो है उसको तो लग रहा है वाओ क्या बात है, कट कॉपी पेस्ट ओरिजिनल है, बट वो ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें मैंने हर तरह की बात को मिक्स किया है। देखिए, मैंने आपको रिलेशनशिप का भी समझाया है, फैमिली का भी समझाया है, फैमिली में भी ये चीज़ें हो रही होंगी, किसी किसी के परिवार में हो रही है, या तो नार्सिसिस्टिक चिल्ड्रन है या तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे ही नार्सिसिस्ट हैं, आपने उनको ऐसा कभी नहीं बनाया, इतना लालची, इतना ग्रीडी, पर वो अपने कर्मों की वजह से ऐसे पैदा हुए हैं। तो ऋषि विशर्व के घर में ही रावण भी पैदा हुआ और विभीषण भी पैदा हुआ, और विभीषण ने क्या किया, उसने सही चीज़ करी, उसने सरेंडर किया सोर्स को, राम को जाके सरेंडर किया, तो उसने अपने कुल का भी सर्वनाश होने से बचा लिया। बट रावण की इतनी बड़ी ईगो थी, तो एक ही बाप के बच्चे थे दोनों, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे। तो कर्मा का भी होता है, कुछ लोग नार्सिसिस्ट अपब्रिंगिंग की वजह से नहीं होते, कर्मा की वजह से होते हैं। बहुत अच्छे पेरेंट्स की गोद में पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो गुण नहीं आता जो उनके पेरेंट्स में होता है। और कई बार एक ही घर में आप देखिए, माता पिता ने बच्चे पैदा किए, तो सिबलिंग्स में इतनी राइवलरी क्यों है? क्योंकि हो सकता है माँ बाप भी नार्सिसिस्ट हो, बाकी भाई बहन भी माँ बाप जैसे हो, बट एक कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो कि जिस पे किसी की प्रोग्रामिंग का ही कोई असर नहीं हो रहा, ना प्रोग्रामिंग का असर हो रहा है, ना स्कूल की प्रोग्रामिंग का हो रहा है, ना घर की प्रोग्रामिंग का हो रहा है, फिर भी वो अपनी दिव्य एनर्जीज़ में, डिवाइन एनर्जीज़ में ही हैं। तो इट्स टाइम टू सरेंडर टू द लॉर्ड। चाहे आप जिस भी बैड सिचुएशन में हो, इफ़ यू सरेंडर इज़ द वे आउट। कार्मिक की कोई एनर्जी नहीं चलती इवेंचुअली, क्योंकि कार्मिक एक अलग रियलिटी से हैं और वो अलग रियलिटी में ही मर्ज्ड रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जो आपके डिस्टॉर्टेड पर्सन है, उनका मास्क उतर चुका है। अब दो ही ऑप्शन है उनके पास, या तो वो पूरी तरह से सुधर के सरेंडर होकर आपके पास आएँ तरीके से, तमीज़ से, या तो फिर वो वही गेम्स खेलते रहें जो वो खेल रहे हैं। इस कलेक्टिव रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लाइव चैनलिंग्स देखना चाहते हैं तो बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।